हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 11 फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 के 10 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 11। जितने भी चैप्टर्स थे हमने उसको अच्छे से कवर किया है। थ्योरम्स थे, हमने थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब बात हो रही है सर्कल की, तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें होगी वो सर्कल से रिलेटेड होगी। सर्कल आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि हम चैप्टर 10 जो किया था वो पूरा सर्कल ही था। अंदर ये सेंटर, दिस इज कोड, रेडियस, डायमीटर, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी वहाँ पे दे चुके हैं। ये भी हमने बताया था कि दिस इज वो सेक्टर में जो दो रेडियस और आर्क से मिलकर जो सेक्शन बनता है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाले पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। यानी कि एक्सेप्ट जो मेजर माइनर पार्ट रह गया दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। सेम अगर एक कोड हो और एक आर्क हो उसके थ्रू अगर कोई रीजन बन रहा हो तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो पार्ट रेस्ट ऑफ पार्ट रह जाता है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। और अगर हमारा ये डायमीटर से डिवाइड होता है तो दोनों मतलब मेजर माइनर नहीं होता है, दिस इज व्हाट सेमी सर्कल बोलते हैं। इसको सेमी सेक्टर बोल लो या सेमी सेगमेंट बोल लो, ये बेसिकली सेमी सर्कल में कंसिडर हो जाता है अगर हमारा डायमीटर के थ्रू डिवाइड हो तो। नाउ इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है दिस इज व्हाट सेक्टर। तो हम सारी की सारी बात इसी पे करेंगे। हमने ये दो रेडियस ले लिया, रेडियस के बीच में जो एंगल बनाया गया दिस इज कॉल्ड व्हाट थीटा, रेडियस आर है। ये हमारा क्या है, एक आर्क है। इस आर्क को हम बोल सकते हैं ए पी बी एंड नाउ दिस इज लाइक सिंबल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि हमें पहले से ही पता है दिस इज व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। डायमीटर सर्कमफ्रेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, पाई। तो यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाता है दिस इज व्हाट 2 पाई आर, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से हमने किया हुआ है तो इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया, और ये क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पे बेसिकली जो सारी बात करनी है किस पे करनी है, सेक्टर पे करनी है। कि अगर मान लो जैसे सपोज हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर कुछ बहुत सारे एग्जांपल है। ये केक है, केक का अगर एक पीस कट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये हमारे पास क्या है, रिम है। रिम में ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है अगर इसको करेक्ट करें तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे ही शेप है। अगर मान लो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसमें हमने बनाया दो रेडियस और एक आर्क। अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें दिस पोर्शन इज कॉल्ड वाटर सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेक्टर। अगर इसको हम कट करके निकाले तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। ये हमारा आर्क हो गया, दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस, जैसे कि ऊपर हमने कहा था। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस पोर्शन, तो अंडरस्टूड है कि अगर ये माइनर सेक्टर है, अगर वो नहीं मेंशन करता है कि माइनर की बात करें तो ये अंडरस्टूड है कि वो माइनर ही निकालना चाह रहा है। अगर मेजर होगा तो आपको बताएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब तक नहीं बताता अंडरस्टूड है कि हमें यही सॉल्व करना है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट एंगल थीटा है। इसको सेंटर एंगल भी बोलते हैं या एंगल भी, से आपको समझ में ही जाएगा क्योंकि इसमें एक ही जगह एंगल बनेगा। इधर और इधर एंगल नहीं बन सकता क्योंकि एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर वो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इसलिए बिकॉज हम एरिया की बात कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करें लाइक दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसमें अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है 360, तो एक एंगल का जो एरिया होगा क्या होगा 1 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेते हैं। जितना भी थीटा लोगे ये फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 360 है एंड देन पाई आर स्क्वायर। ना अब ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब है दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क में दिस पोर्शन। ये वाला जो पार्ट है यानी कि आर्क से जो कट होगा दिस इज कॉल्ड एल, और ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एल, थीटा बाय 360 एंड 2 पाई आर, बट दिस इज द लेंथ ऑफ आर। तो ये हमारे पास दो मेजर फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले पे ही सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक और फॉर्मूला है वो भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये है कि हमने बनाया ये सर्कल, इसमें ले लिया हमने एक सेक्टर, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज शेडेड रीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट सेगमेंट। तो अभी इस सेगमेंट का जो एरिया निकालना होगा उसके लिए हमें यूज़ करना होगा दिस इज व्हाट थीटा एंड दिस इज आर। तो ये O हो गया, दिस इज व्हाट A एंड दिस इज B। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ
सेगमेंट। तो यहाँ भी जब तक ना बोला जाए अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये जो बेसिकली होगा दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ये तो हमें पता है 360 थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये जो थीटा है, थीटा क्या है, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम केसेस बना लेते हैं। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एंगल बनने की वजह से बेस और हाइट दोनों क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा अगर 60 डिग्री हो जाता है तो उसके लिए जो हम एरिया लगाएंगे दिस इज व्हाट AOB विच इज इक्वल्स टू √3/2 एंड आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 है, सॉरी, √3/4 आर स्क्वायर। तो ये हमारा कब हो जाएगा भाई, थीटा इज 90 डिग्री। अब अगर मान लो कि थीटा एक केस ये भी आता है कि 120 डिग्री आ जाता है, सपोज थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री या फिर कोई भी आए, तो उसके लिए आपके पास एक रामबाण इलाज है, यानी कि जो सॉल्यूशन है इसका या जो फॉर्मूला है दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द मतलब मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे जब साइन थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 90 हो, 60 हो, 120 हो, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर इन केस आपके पास मतलब कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है साइन 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है याद कर लेना √3/2, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू लर्न किया है ओनली 90 डिग्री तक किया है, यहाँ पे 120 यूज़ हो रहा है, तो दिस इज √3/2, ठीक है। सो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले को नोट कीजिए और उसको मतलब यूज़ कीजिए, लर्न कीजिए, या फिर एक सेपरेट मतलब नोटबुक बनाइए, वहाँ सबको लिख के रख लीजिए, सो डेट बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको इधर ढूंढना ना पड़े। तो चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 इज व्हाट, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते बिकॉज वीडियो क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इज दिस एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। तो इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो ऑलरेडी सारी की सारी गिवन है, हमें क्या करना है उसको यूज़ करते हुए करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिस इज व्हाट रेडियस विच इज r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल एट सेंटर हो या फिर एंगल हो तो इसको हम सीधे सीधे किससे डिनोट कर लेंगे, दिस इज व्हाट थीटा, थीटा इज व्हाट 360 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर। तो हम आपको हर मतलब क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला बताते रहेंगे, सो डेट आपको मतलब भूलने की जरूरत ना हो या अलग से सेपरेटली लर्न करने की भी जरूरत ना हो, यहीं से आपका काम हो जाएगा। थीटा हमारा है 60 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, जब तक ना बोला जाए कि यू हैव टू यूज दिस, है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, अनलेस स्टैंडर्ड अदरवाइज स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। तो जब तक ना बोला जाए तब तक हमें क्या करना है, ये यूज़ करना है। 22/7 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 6, है ना। अब आर स्क्वायर है तो 2 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 से ये चला गया 6 टाइम, ये 6 से 6 चला गया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमें इसको मतलब डिवाइड करके डेसिमल में भी नहीं निकालना है, हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22। तो ये कहना चाह रहा है एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है ना। तो सर्कमफ्रेंस कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, दिस इज व्हाट अ सर्कल, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस, यानी कि c इक्वल्स टू 22 गिवन है सेंटीमीटर है, चेक कर लेते हैं सेंटीमीटर है मीटर है, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब कि डिस्पोर्शन है ना, 1/4 में डिवाइड हो, तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो विल ट्राई टू फाइंड रेडियस सर्कमफेरेंस of circle is 22 सेंटीमीटर।
and now what is the circumference? This is what 2 pi r, so 2 pi r is equals to 22 ना, तो ये तो यहीं से कटेगा, this is what 11. Now 22 by 7 into r which is equals to 11, so r is equals to 11 into 7 divided by 22, 11 से ये गया 2, r is equals to 7 by 2. आप चाहो तो उसको मतलब डिवाइड करके 3.5 भी लिख सकते हो, पर उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होगा तो उसमें और कैलकुलेशंस करनी होगी, तो 3.5 डबल डिजिट आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो हम उस चीज़ से ट्राई करेंगे बचने की, राइट. सो हमें फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है. क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द, या तो थीटा के अकॉर्डिंग हम थीटा ही ले लेते. चलो क्वाड्रेंट इट मीन्स डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे ना. तो एंगल एट सेंटर इज व्हाट 90 डिग्री, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड देन आर इज व्हाट 7/2 इंटू 7/2. तो जैसा कि बोला कि कट के क्या आने वाला था, 4 ही आने वाला था. 1/4 तो पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, इट मीन्स कि क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा. तो अगर कोई ये करना चाहता है तो आप कर सकते हो, गलत नहीं है इस चीज़ के लिए. और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि वो लेंदी है या ये लेंदी है, प्रोसेस सबका अपना अपना होता है. तो ये 2 से ये 2 गया, दिस इज वोट 11, 7 से 7 गया, दिस इज वोट, तो खत्म हो गया. ऊपर हो गया 77 और नीचे हो गया क्या 8, दिस इज वोट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. अब इसमें डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज वोट 72 आता है 9 टाइम्स में, तो हमारे पास 72 आ गया 9 टाइम्स में, बचा कितना 5, 50. तो 50 तो आता नहीं है, क्या आएगा 48 आएगा. 48 आएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, बचा कितना 2, है ना. सो नाउ दिस इज व्हाट 2 टाइम्स में कितना आ गया 16, 16 से क्या बचा अब 2 यानी 4, 40, 5 टाइम्स में आ जाता है 40. सो दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस. अब ऊपर वाले में सोच रहे हो कि डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाला जो था 7 था. अब 7 से जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो मतलब रिपीट एंड रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए हमने उसको डिवाइड नहीं किया. पर ये जो 8 है, 8 से क्या होता है रेकरिंग, आपको याद होगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये एंड हो जाता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. सो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. सो 5 मिनट तक चला है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3. सो एंगल एट सेंटर, तो टाइमिंग जो लिया है उसने कितना लिया है, 5 मिनट लिया है. अब अगर हम टोटल क्लॉक में देखें तो जो मिनट वाली हैंड होती है वो मतलब कितना कवर करती है, यहाँ पे मिनट हैंड अगर बना ले तो दिस इज व्हाट, ये पूरा टच करके चलती है, तो दिस इज व्हाट रेडियस. ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा. और इसके अकॉर्डिंग कितना दिया, 14 दिया, उसको ले लेते हैं. सो 5 मिनट दिया हुआ है, दिस इज आउट ऑफ व्हाट 60, और जो टोटल रोटेशन होता है यानी कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है 60 डिग्री होता है. तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 6 एंड दिस विल मेक 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल एट द सेंटर यानी कि जो थीटा बनाता है कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है. इन द रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, राइट. तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं. रेडियस 14 सेंटीमीटर था, ये टाइम 5 मिनट था, तो दिस विल बी व्हाट रेडियस इन थीटा. सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, हमारा सेक्टर तो हमें पता ही है, वी नीड टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड. ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं, है ना. ये सेक्टर ही बनाएगा. अगर मान लो सपोज करो ये 5 मिनट चला है, तो दिस विल बी द शेडेड पोर्शन. सो वी नीड टू फाइंड व्हाट, सो एरिया स्वेप्ट by minute hand, this should be what equals to theta by 360 multiply pi r square. So theta is what 30 degree divided by 360 multiply 22/7 and multiply 14 into 14, right. So now this will be the required area. तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 गया एंड दिस इज व्हाट 12. ओके, सो 7 से 7 गया 2, 2 से ये चला गया 6, 6 दिस इज 3 एंड दिस इज 11. तो अब हमारे पास जो ऊपर बच गया दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 3 एंड नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, सो 1414
154, so 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब आपको लग रहा होगा ऊपर डिवाइड किया हमने, यहाँ डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज ऊपर डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। अगर हम 3 से डिवाइड करने जाएंगे फिर से सेम वही सिचुएशन आएगी कि वो क्या है, मतलब एंडिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इतना लंबा डिवाइड कौन करेगा कि जबकि बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, समझने वाले थे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना होते हैं। तो जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को हम और आगे डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट कीजिए और समझिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को और आगे सॉल्व किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तब खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।